आपको प्रभु यीशु मसीह नाम में जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने एक और बार मौका हमें दिया है संगति में जुटने के लिए। प्रभु ने सहायता किया, प्रभु का आभारी है। आइए हम आज का वचन के अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 38 से लेकर 40 तक। द बुक ऑफ गॉस्पेल लूक चैप्टर 10 उसका 38 से लेकर 40 तक। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी बहन की सहायता करे। यहाँ पर इस वचन को हम सब जानते हैं। लूका की किताब में यहाँ पर मार्था और मरियम के घर में प्रभु यीशु मसीह आता है और आज हम मार्था के जीवन से कुछ बात को हम सीखेंगे। हमारे जीवन में भी हम प्रभु की सेवा कैसे करते इस बात को हम लोग जांचेंगे। पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि बेथानी में जहाँ पर मार्था और मरियम और लाजर रहता है, वहां पर कई बार प्रभु यीशु मसीह उनके घर पे गए उनसे मिलने के लिए। और ये बात भी वचन में हम सीखते हैं, जानते हैं कि कई बार प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर पे रात में रुका था वहां पर। और इस बात को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम उनके भाई लाजर से बहुत ही प्रेम करता था। इसीलिए बार बार बेथानी में जहां पर ये लाजर और मार्था और मरियम रहता था वहां पर प्रभु यीशु मसीह जाता था। लेकिन यहाँ पर एक घटना पर घटता है। क्या कहता है वचन 38 में? एक बार फिर पढ़ बेटा। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब बेथानी उस गांव में प्रवेश कर रहा था और जब मार्था और मरियम के घर के नजदीक पहुंचा तो पहली बार मार्था ने ही प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे निमंत्रण दिया, उनको बुलाया। ये सबसे अच्छी बात है ना। हम और आप प्रभु यीशु मसीह को हमारे घर में निमंत्रण देते हैं या हमारे घर पे उनको बुलाते हैं मेहमान के रूप में उनका सेवा करने के लिए। ये बहुत बड़ा आशीष का स्रोत हमारे जीवन में है। और यहाँ पर देखिए पहली बात, मार्था के जीवन में हम उसकी शुरुआत को हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि उस घर में उस गांव में जब प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करता है तो पहली बात मार्था अपने घर पर प्रभु यीशु मसीह को बुलाता है उनकी सेवा करने के लिए। उनका जो शुरुआत है बहुत ही अच्छा है मार्था का, क्योंकि अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देना उनकी सेवा करने के लिए, उनको सेवा के भाव के लिए कितनी अच्छी बात है। हमारे जीवन में भी हम कई बार हम शुरुआत तो बहुत ही अच्छा करते हैं, हमारा शुरुआत बहुत ही अच्छा होता है। मार्था की तरह हम प्रभु को घर में बुलाते हैं, प्रभु की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, बहुत ही जोश के साथ में हम प्रभु की सेवा करने को तैयार होते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। दूसरी बात, मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे बुला के हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्हें बड़ा हृदय को उन्होंने क्या किया, दिखाया है। क्योंकि ऐसा मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग हैं जो मेहमान को अपने घर पे बुलाते हैं उनकी सेवा करने के लिए। ये बहुत बड़ा हृदय को चाहिए। और यहां पर हम देखते हैं कि मार्था की शुरुआत में बहुत ही अच्छा है। पहली बात तो उसने मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया। इसका मतलब ये है कि मार्था ने अपने बड़े हृदय को उन्होंने क्या किया, प्रकट किया कि अपने घर पे बुला के प्रभु यीशु मसीह को सेवा करे। क्योंकि मालूम है प्रभु यीशु मसीह अकेला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में उनके 12 चेले भी हैं
और शायद और भी भीड़ भी उनके साथ में होंगे, पीछे आते होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह जाता था वहां पर हजारों को भीड़ उनके पीछे पीछे जाते थे। अभी आप कल्पना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह बैथानी में आता है, मार्था के गांव में आता है, अकेला प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनके साथ 12 चेले भी हैं और साथ में भीड़ भी है। इतने लोगों को घर पे बुलाना, मेहमान नवाजी करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये बड़ा हृदय को दिखाता है मार्था का, कि बड़े हृदय के साथ में, बड़े खुशी के साथ में मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों के साथ में, साथ साथ उनके पास जो भीड़ था उनको अपने घर पे बुलाया सेवा करने के लिए। मार्था का यहाँ पर बहुत ही अच्छा शुरुआत को हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि मार्था ने प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके चेलों के लिए अपने घर के दरवाजे को उन्होंने खोल दिया था उसने, है ना। ये हमारे जीवन में हमको ये सीखना है प्रिय भाई, क्योंकि ऐसा हम कहते हैं कि अतिथि जो है ईश्वर का स्वरूप में आता है घर में। हम कभी अतिथि को या मेहमान को हम घर में बुलाते हैं, उनके साथ में ईश्वर या परमेश्वर का जो उपस्थिति हमारे घर पे आते करके ऐसा कहते हैं। आप मालूम है आपको, इब्रानी की किताब पढ़िए, इब्रानी की किताब। हम और आप जब कभी घर पे अतिथि को या मेहमान को बुलाते हैं, उसकी सेवा करने के लिए बुलाते हैं, तो वचन कहता है कि हमारे अतिथि के साथ में, मेहमान के साथ में परमेश्वर का दूत भी हमारे घर पे आता है। मतलब हम जब किसी को घर पे बुलाते हैं मेहमान की नवाजी के लिए या सेवा करने के लिए, हम उसके द्वारा परमेश्वर की सेवा भी हम करते हैं। इसीलिए प्रियो, हम और आप भी मार्था की तरह हमारे घर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को या हमारे विश्वासी भाई बहन को घर पे बुलाना है, उनके सेवा संगति, उनकी सेवा करने के लिए। इब्रानी की किताब 4 अध्याय, इब्रानी की किताब 4 अध्याय, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि हम जब कभी कभी बुलाते हैं मेहमान को, तो घर में, सॉरी 12 अध्याय होगा, 12 अध्याय, सॉरी इब्रानी की किताब 13 अध्याय, सॉरी 13 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे। एक मिनट, पौनाई करने में 13 का एक पढ़ बेटा। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, हाँ, 2। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, हाँ, क्योंकि उनके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। देखिए, अतिथि मेहमान जब हमारे घर पे आते हैं, उनके साथ में प्रभु का दूत भी हमारे घर पे आते हैं। इसका मतलब हम अतिथि के हम जब सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर का भी हम सेवा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था का अच्छा शुरुआत प्रभु यीशु मसीह को उनके चेलों के साथ में अपने घर पे बुलाता है। दूसरी बात है, बड़ा हृदय को प्रकट करता है यहाँ पर मार्था। इतने लोगों को घर पे बुलाना प्रभु यीशु मसीह के साथ में, ये बड़ा हृदय को दिखाता है। क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, मेहमान नवाजी करने हम लोग संकोच करते हैं या डरते हैं या आलसी मानते हैं हम लोग हैं, है ना। और तीसरी बात जब हम देखते हैं कि मार्था ने अपने घर के दरवाजे को प्रभु यीशु मसीह को और उसके चेलों के लिए खोल दिया और कहा कि हमारे घर पे आइए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने केवल घर पे बुलाया, इतना ही नहीं, अपने घर पे प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह के चेले, उनके साथ में आए भीड़ को बैठने के लिए जगह भी तैयार किया है ना। जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ में आए थे, उनके लिए भी बैठने के लिए जगह तैयार किया है। कितना बड़ा हृदय है प्रिय, देखो, है ना। और हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जैसा मेहमान और प्रभु यीशु मसीह, उनके चेले घर पे आते हैं, वो बैठते हैं, वहां पर वो नहीं रुकती है मार्था। उसने क्या किया, उसने वो तुरंत दौड़ के किचन में गई और वहां पर उन सबों के लिए खाना बनाने की उसने शुरुआत किया। उसने ये दूसरा उसका क्या बोलते हैं उसको, दूसरा अच्छी बातें हैं
केवल पहली बात प्रभु यीशु मसीह को घर पे निमंत्रण दिया, दूसरी बात जैसे मेहमान आके उनके घर पे बैठ गए, वो तुरंत बिना रुके बिना सोचे, उसको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में आए मेहमान प्रभु यीशु मसीह भूखे हैं, प्यासे, उनको मैं खाना बनाऊंगी। और दूसरा उसने काम क्या, वो दौड़ के किचन में गई और वहां पर उन्होंने क्या किया, खाना बनाने के लिए शुरू किया। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि मार्था ने बहुत ही अच्छा सेवकाई को उसने चुना कि मैं प्रभु के लिए और प्रभु के साथ में आए हुए चेलों के लिए मैं खाना तैयार करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा सेवा मार्था ने चुना यहाँ पर। और तीसरी बात है वहां पर जैसा वो किचन में गई, वो बड़ी उत्साह के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में, है ना, बड़े आनंद के साथ में वो खाना बनाने लगी। वहां पर अलग अलग व्यंजन, अलग अलग काम, अलग अलग व्यंजन को उसने तैयार करने को क्या किया, उसने शुरू कर दिया उसने। मगर क्या होता है, तीसरा स्टेप, मगर क्या होता है, वो जब वो सेवा करते करते, जब खाना बनाते 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 घबरा गई वो वहां पर। क्यों घबरा गई? शायद गर्मी था होगा, या शायद ज्यादा खाना बनाने को उनको पड़ा होगा वहां पर। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रियो, मार्था जब खाना बनाते बनाते वहां पर क्या हो गया, घबरा गई वहां पर। उसने क्या किया घबराने के बाद में, देखिए पढ़ेंगे उसको, मत्ती लूका की किताब 10 अध्याय उसका 40 वचन। परंतु जब मार्था सेवा करते करते घबरा गई हम्म और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? यहाँ पर इसीलिए ध्यान से पढ़िए। पर जैसा मार्था खाना बनाने शुरू किया, बहुत उत्साह से उसने सेवा शुरू किया। हम और आप भी कभी भी क्या करते हैं, हमारा शुरुआत है बहुत अच्छा रहते हैं, मार्था की तरह हम घर पे बुलाते हैं, मार्था की तरह भीड़ को देखकर या लोगों को देखकर निराश नहीं होती है, बड़ी उत्साह के साथ में अपने हृदय को खोलकर अपने घर पे लेके आती है। और मार्था की तरह हम मेहमानों के बैठने के लिए जगह भी तैयार करते हैं, जगह बना देते हैं। और मार्था की तरह हम और आप सेवा करने के लिए चुनते हैं और हम लोग खाना बनाने शुरू कर देते हैं। हम सब करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, जब मार्था सेवा करते 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 घबरा गई और दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास में जाती है, जैसा प्रभु यीशु मसीह के पास में ऊपर बाहर निकली, देखा आंगन में या बरंडा में, देखा क्या देखा वहां पर, मरियम उसकी बहन प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ में बैठकर प्रभु के वचन को सुन रहे थे वहां पर। और पर देखो क्या करती है, देखो मार्था क्या बोलती है, पढ़ एक बार फिर पढ़ा 40 वचन। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? यहां पर ध्यान दीजिए, पहली बात मार्था दौड़ के गई, वहां पर पहुंचने के बाद में वहां पर कहती कि हे स्वामी, हे प्रभु, क्या आपको मालूम नहीं है कि मैं अकेली चूल्हा किचन में काम कर रही हूं? मैं यहाँ पर दो बात सीखे। यहाँ पर पहली बात, जैसा प्रभु यीशु मसीह मार्था के घर पे आते हैं, प्रभु ने कभी खाने के बारे में नहीं पूछा, प्रभु ने कभी खाना बनाने के बारे में उनको नहीं बोला, प्रभु ने कभी भी मार्था को, मरियम को खाना बनाने के लिए नहीं बोला, खाना खाने के लिए नहीं पूछा, पानी भी नहीं पूछा प्रभु ने। वहां पर स्वयं यहाँ पर मार्था आगे बढ़कर सेवा करने के लिए तैयार हो गए थे वहां पर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, और दूसरी बात यहाँ पर हम सीखते हैं कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई। घबराने के बाद में वहां पर वो दोष लगाती है। किसको? वो कहती है कि देखो क्या बोला उसने, वो दूसरे को दोष लगा रही है, मेरा बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया घर में काम करने के लिए। देखिए यहां पर मार्था
सेवा करते करते घबरा गए। घबराने के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ के आती है, वो वहां पर क्या देखा उसने? मरियम प्रभु के चेलों के साथ बैठकर वचन सुन रही है, और यहाँ पर मार्था बहन को, दूसरे को दोष लगाते हैं। यहाँ पर क्या आपको मालूम नहीं है, मेरा बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया है। प्रियो, हम और आप भी कई बार ऐसे ही करते हैं। और तीसरी बात उसने क्या कहा? देखो आगे बढ़ बेटा, 40 का उसी के आगे बढ़। इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। तीसरी बात, पहली बात हम यहाँ पर सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी खाने के बारे में जिक्र नहीं किया, खाने के बारे में नहीं पूछा। दूसरी बात, यहाँ पर मार्था जो है अपनी बहन के ऊपर दोष लगा रही है, बोलता है आपको मालूम नहीं है कि मेरा बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया काम करने के लिए। और तीसरी बात, यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर हम वो दूसरे के भरोसे पर रहकर अपना काम करना चाहती है, खुद अकेले करना नहीं चाहती है। ये तीन बातें हैं। पहली बात, हम दोष लगाते हैं। दूसरी बात, हम और आप दूसरे के भरोसे पे हम काम करना चाहते हैं। अगर दूसरे मुझे सहायता किया तो मैं भी काम करूंगा। हमारे जीवन में प्रियो, आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आज कमी घटी क्यों है? कारण मालूम है, हम और आप भी मार्था की तरह शुरुआत तो हम अच्छे करते हैं। हमने विश्वास किया प्रभु को ग्रहण किया हमने। हम बड़े उत्साह के साथ में संगति में आते हैं, बड़े उत्साह के साथ में वचन को पढ़ते हैं, गाना गाते हैं, स्तुति गाते हैं, संगति में आते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसा टाइम निकलता है, हमारा काम क्या होता है? ढीला होता है। हमारा सेवा क्या होता है? स्लो होता है। हमारा शुरुआत अच्छा होता है, लेकिन हमारा जब जैसा हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा शुरुआती के सही सा हमारा काम नहीं होता है। हमारा काम क्या होता है? स्लो होता है। और दूसरी बात है प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि हमारा जब काम नहीं बनता है या हमारे कहने के अनुसार नहीं होता है काम या सेवा, हम क्या करते हैं? दूसरों को दोष लगाते हैं। मार्था की तरह वो बहन को दोष लगा रही हो। प्रभु ने कभी नहीं कहा तुम खाना बनाओ करके, वो खुद चली गई। वो खाना बनाने का सेवा खुद चुन के खुद चली गई। वो प्रभु ने कभी नहीं कहा, लेकिन वो उसने सेवा करते करते वो घबरा गई है और बाहर आके प्रभु के सामने वो मार्था को, मरियम को, अपने बहन को दोष लगाती है। वो बोलती है, क्या बोलती है? क्या आपको मालूम नहीं है? क्या तुझे कुछ चिंता नहीं है? मेरा बहन ने मुझे सेवा करने। अरे कौन बोला तुमको सेवा करने के लिए? प्रभु ने बोला क्या? प्रभु ने कहा कि आपको खाना बनाने के लिए? नहीं कहा। आपने खुद चुना सेवा करने के लिए। और यह कहती है, क्या इस कोई चिंता नहीं प्रभु, मेरा बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया। हम और आप हमेशा दूसरों को दोष लगाते हैं। हम सेवा ठीक नहीं कर पाते हैं, हम काम ठीक नहीं कर पाते हैं, हम प्रभु की अपेक्षा खरा नहीं उतरते हैं, हम दूसरे को दोष लगाते हैं। और तीसरी बात, हम दूसरे के भरोसे पर, हम दूसरे के आसरा पर, हम दूसरों के ऊपर निर्भर होके हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। वो ऐसा सेवा मैं समझता हूं वचन के अनुसार प्रभु को कभी ग्रहण नहीं होगा, है ना। देखो पढ़ो, उसे पढ़ने के लिए दूसरा कोरिन्थी की किताब 9 अध्याय उसका 7 वचन। दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय उसका 7 वचन। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। वो प्रियो, यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं, यहाँ पर वचन में दूसरा कोरिन्थियों की किताब 9 अध्याय के 7 वचन में, हर एक जन जैसा मन से ठाने वैसा ही दान करे, वैसा ही सेवा करे। जब मन हम ठान लेते हैं प्रभु का सेवा करने के लिए, जैसा हमारा मन में हम ठान लेते हैं वैसा ही हमको काम करना है। लेकिन यहाँ पर मरियम चूक गई। यहाँ पर मरियम अपना मार्था चूक गई, मार्था विफल हो गई यहाँ पर। और वहां पर पहली बात उसने दोष लगाया, दूसरे को दोष लगाया। दूसरी बात, वो अब दूसरे के ऊपर निर्भर होके दूसरों की सहायता के साथ वो प्रभु की सेवा करना चाहती है। वो कहती है, बहन जल्दी भेजो मेरा बहन को किचन में, मैं अकेले हूं। मैं
कौन बोला खाना बनाने के लिए उसको? प्रभु ने बोला? प्रभु ने नहीं बोला। इसीलिए प्रियो, हम और आपको जो मन से हम ठान लेते हैं हमें प्रभु का काम करना है। दूसरा पढ़ेंगे, देखिए पहला पतरस 4 अध्याय उसका 9 वचन। पहला पतरस 4 अध्याय 9 पद। पहला पतरस 4 अध्याय 9 वचन। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। कैसा करना है बेटा? बेटा सीखा? बिना कुड़कुड़ाए बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का क्या करना है? अतिथि सत्कार अतिथि। करना है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का बिना कुड़कुड़ाए, बिना ग्रम्बिल, बिना मरबरी हम कभी भी सेवा करते हैं। ध्यान रखना प्रिय भाई बहनों, जब कभी भी हम प्रभु की सेवा करते हैं या प्रभु के काम में जाते हैं, मान लीजिए आप दिन भर अपने प्रभु का काम किया, प्रभु की सेवा किया, अच्छा काम किया, मगर घर पे आके जब कुड़कुड़ाते हैं ना, या आपने घर में आके ना कुड़कुड़ाया आपने, तो पूरा दिन भर का सेवा आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पर कहता है बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना। जब कभी भी आप मेहमान नवाजी करते हैं या पहुनाई करते हैं, किसी को घर पे बुलाते हैं, प्रियो हमारा आपका अतिथि सत्कार जो पहुनाई जो है, मेहमान बाज जो है, जो है हमें क्या करना है? बड़ी धूमधाम से, बिना कुड़कुड़ाए, हृदय से, दिल से करना है। ऐसा सेवा करने के द्वारा ही हमें प्रभु की आशीष मिलती है ना। हम मार्था की तरह हमको नहीं करना है। मार्था ने शुरुआत अच्छा किया, अच्छा काम किया, लेकिन जैसे जैसा वो करती गई उसका सेवा क्या हो गया? विफल हो गया। और हमारा भी यही होता है प्रिय भाई बहन, हम कई बार हमारा शुरुआत अच्छा होता है, लेकिन हम जब आगे बढ़ते हैं ऐसे समय आता है मार्था की तरह हम भी अपने सेवा में चूक जाते हैं। पहली बार उसने दूसरे को दोष दिया, दूसरी बार दूसरे के ऊपर निर्भर होके या दूसरे के भरोसे के ऊपर सेवा करना चाहते थे, ना कि खुद के बल से, खुद के मन से। इसीलिए प्रियो है ना, और एक पढ़ेंगे वचन को पढ़ेंगे, फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय और उसका 14 वचन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद की किया करो। कितना काम? सब काम। सब काम, एक नहीं दो नहीं, जो भी हम काम करने को ठानते हैं, जो भी हम प्रभु की सेवा करने को ठानते हैं या हम करते हैं, सब काम, सब सेवा बिना कुड़कुड़ाए अंत तक उसको हमको करना है, ना कि आधा तक। मार्था ने आधा सेवा किया, मार्था ने आधा काम किया। उसी तरह प्रियो हम और आप भी कई बार ऐसी आधा सेवा करते हैं, आधा काम करते हैं, क्योंकि हमने जहां पर हम कुड़कुड़ाया हमारा सेवा क्या हो गया? विफल हो गया। इसीलिए हमें प्रभु को अनुग्रह दिया, हम सबको, हम जब भी कोई प्रभु का काम करते हैं अंतिम तक, उसको खत्म न होने तक बड़ी मेहनत से, परिश्रम से, प्रेम से, उत्साह से, आनंद से उस काम को पूरा करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। नहीं तो प्रियो हम और आप भी उस मार्था की तरह हमारा सेवा क्या होता है? अधूरा होता है, जहां पर हमको कोई आशीष हमको नहीं मिलता है ना। प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई अवधेश भाई है क्या भाई प्रार्थना करने के लिए?